गुड इवनिंग दोस्तों। जल्दी से जल्दी मनोविज्ञान क्लासेज में आप लोग जुड़ जाओ और वीडियो को सबसे पहले आप लोग शेयर कर दो, जिससे क्या है नए स्टूडेंट है, नए कैंडिडेट है, जिनको मालूम नहीं है वो लोग भी अपनी वीडियो देख के और आपके साथ क्लास का आनंद ले। क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हो सकता है आप लोग बिल्कुल व्यवस्थित रूप से पढ़ रहे हो, मेरी बुक के माध्यम से पढ़ रहे हो। कुछ प्रश्न वो भी ऐसा कर दे कि कमेंट में कि उसका आंसर देना पड़े, आपको भी याद हो जाए। सबसे पहले आप लोग क्लास में आने से पहले ये कर दिया करो कि वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दिया करो। और जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट मान लो आज पहली बार क्लास देख रहे हैं, पहले की क्लास नहीं देखी हुई है, तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे उनको मालूम चल जाए कि आज किस चैप्टर की क्लास होने वाली है और कितने बजे होगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं 9 बजे क्लास ले रहा हूँ, हो सकता है देखो दोस्तों मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, बुक लिख रहा हूँ, कोचिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो जब मेरे को समय मिलेगा उसके हिसाब से आपका डेली नियमित रूप से एक क्लासेज डाल दिया जाएगा और आधे घंटा या 1 घंटा आपसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। दोस्तों आज की जो क्लास में अपन पढ़ रहे हैं विकास की अवस्थाओं से संबंधित प्रश्न। विकास की अवस्थाओं से अपन सबसे पहले यदि बात करेंगे तो आज गर्भावस्था को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी वैकेंसी भर्ती होती है, रीट का है, सेकेंड ग्रेड का है, सी टेट का है या एस टेट का है, किसी का भी है, तो अवस्थाओं से संबंधित आपको मालूम है कि 2 या 3 प्रश्न पेपर में डेफिनेटली मिलता है। एक एज ऑफ फैक्टर पूछ लेता है, कभी विशेषताएं पूछ लेता है। आज मैं आपके सामने इतने अच्छे प्रश्न लेके आऊँगा अवस्थाओं से संबंधित। सिर्फ आज की क्लास में हम लोग गर्भावस्था को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। किसको? गर्भावस्था को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो तो वो प्रश्न पेपर में गलत नहीं हो। कोशिश करूँ आप 30 की 30 क्वेश्चन। लोग कहते हैं कि मनोविज्ञान में 30 क्वेश्चन हल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? अरे होते हैं, आप लोग पढ़ोगे, मैं आपके साथ तो बिल्कुल 30 क्वेश्चन हल होंगे। ठीक है, बिल्कुल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं विकास की अवस्थाओं से संबंधित, देखो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूंगा, कंपटीशन की एग्जाम देने जा रहे हो, 30 क्वेश्चन तो अपने को करना है। 30 क्वेश्चन तो अपने को करना है। मन ऐसा करे कि 30 से ज़्यादा क्वेश्चन जो मनोविज्ञान के उनको भी करें, पर लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए और इसको अच्छे से समझना है। विकास की अवस्थाओं से संबंधित प्रश्न। सबसे पहले अपन जो आज बात करने जा रहे हैं विकास की अवस्थाओं से संबंधित प्रश्न की चर्चा में, कि विकास की अवस्थाएं हैं। यदि एक प्रश्न नोट डाल के लिख लेना दोस्तों, महत्वपूर्ण है। विकास और अभिवृद्धि, विकास और क्या अभिवृद्धि, ये दोनों हैं जिसमें अपने बात की अभिवृद्धि और क्या दोस्तों विकास। इन दोनों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इन दोनों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक, अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है दोस्तों? सभी देखो, अभिवृद्धि विकास को सभी चीज़ प्रभावित करती है। परिवार, घर का वातावरण, लिंग, यौन, कहने का मतलब हर चीज़ प्रभावित करेगी। वृद्धि विकास है, शारीरिक अंग जो भी है सब चीज़ प्रभावित करेगा। पर लेकिन इसमें से अपन ने क्या सबसे महत्वपूर्ण की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, उसका राइट आंसर जाएगा बुद्धि। अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला जो महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा दोस्तों? बुद्धि। क्योंकि मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ कि इसको प्रभावित करने के लिए जैसे मान लो ग्रंथियाँ हो गई, जाति हो गई, पोषाहार हो गया, रोग हो गया, ठीक है ना, घर का वातावरण हो गया, आंतरिक ग्रंथियाँ हो गई, मांसपेशियाँ हो गई, हड्डियों का विकास हो गया, सब चीज़ प्रभावित करेंगे। पर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाला जो महत्वपूर्ण कारक है वो दोस्तों कौन सा है? बुद्धि। नोट डाल के लिख लेना इस प्रश्न को। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं विकास की अवस्थाओं में, पहले ये जान लेते हैं कि विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। विकास की अवस्थाएं कितनी होती है? आप लोगों को मालूम है कि विकास की अवस्थाएं कितनी होती है? तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि विकास की अवस्थाएं गुरुजी इतनी होती है। तो अपन लोग चर्चा कर लेते हैं विकास की अवस्थाएं। देखो विकास की अवस्थाएं हम लोग चर्चा करने वाले थे, ये पहले भी क्लास में हम क्लियर कर चुके थे कि विकास की अवस्थाएं 4 प्रकार की होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4 प्रकार की। पहली अवस्था मैंने आपको बता दी दोस्ती कौन सी? गर्भावस्था। दूसरा कौन सा? शैशवावस्था। और तीसरा दोस्तों कौन सा? बाल अवस्था। चौथा कौन सा? किशोर अवस्था। ये चीज़ आप लोग कॉपी में भी नोट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न आता है दोस्तों। गर्भावस्था जो होती है गर्भ से जन्म तक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गर्भावस्था होती है गर्भ से जन्म तक। दोस्तों ये जब जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, और बालावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक, और ये दोस्तों 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की होती है। ये अपने से आता है इनका एज ऑफ फैक्टर। ये बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है, पर लेकिन अनेक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अलग है। शैली ने 3 बताई हैं, समझना आप। हरलोक कुछ अलग बता रहा है, कोल्सनिक कुछ अलग बता रहा है, कोल अलग बता रहा है, तो हिप्पोक्रेटस अलग बता रहा है। सभी ने, किसी ने बॉयज की एज अलग बताई है, किसी ने बालिकाओं की एज बताई है। मेरी मनोविज्ञान की जो मैंने आपको किताब लिखी है उस पर स्पष्ट रूप से इन सारी अवस्थाओं को अच्छे से
सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीका से और ऑथेंटिक मैंने आपको इसका वर्णन किया है। वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। बस पेपर में प्रश्न आए गलत नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप YouTube के माध्यम से भी सीखो, आप पे प्रश्न आना चाहिए। इन 4 अवस्थाओं को आपसे पता है। आज की क्लास में जो हम आज वर्णन करेंगे, कहने का मतलब आज की क्लास में जो हम सब कुछ पढ़ेंगे वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ गर्भावस्था के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि गर्भावस्था से संबंधित प्रश्न पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। ये चीज़ भी अपने को मालूम नहीं चलता है कि क्या चीज़ पढ़ना है। पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ अवस्थाओं संबंधित। यदि आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि गुरुजी हाँ कि अवस्थाओं संबंधित एक प्रश्न आ जाता है, तो वो भी अपने को बता दिए, क्योंकि ये चीज़ तो आती है। पर लेकिन एक जो इसका वर्गीकरण है, अवस्थाओं का वर्गीकरण है पूरे मानव विकास का, वो अवस्थाओं का वर्गीकरण कैसे है दोस्तों 2 या 3 मिनट लगेगी। ये नहीं आप क्लास छोड़ के भाग जाओ, बिल्कुल आपको पढ़ना है। ये चीज़ भी आप लोग सीख के जाओ। इतना आप लोग पढ़ रहे हो तो इसको अच्छे से समझो। देखो अपन बात कर लेते हैं विकास की अवस्थाओं से संबंधित। इसको तो हम लोग पढ़ेंगे कि गर्भावस्था से गर्भ से जन्म तक। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, प्रश्न आ जाए आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिकों ने पूरे मानव जीवन की, मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, वैज्ञानिकों ने, इन्होंने दोस्तों मनोवैज्ञानिकों ने मानव जीवन, लिख लेना कॉपी में, मनोवैज्ञानिकों ने मानव जीवन को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव जीवन के विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया दोस्तों। राइट आंसर जाएगा 10। अपन ने पूरे मानव जीवन की बात की है बच्चे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट डाल के लिख लेना आप, नोट डाल के लिख लेना। मैंने आपको मेरी किताबों में भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न उनको नोट डाल के लिखा हुआ है, विशेषकर बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो नोट डाल के कैसे लिखेंगे, देखो प्रश्न आ जाए कि बाल विकास, क्या दोस्तों, चलो रेड पेन रख देते हैं, दिखेगा कम आप लोगों के लिए। बाल विकास की अवस्थाएं कितनी दोस्तों, 4। कॉपी में नोट डाल देना। जबकि मानव जीवन के विकास की अवस्थाएं, ये प्रश्न देख लेना वहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में गलत नहीं हो जाना चाहिए। यदि वो बाल विकास की पूछ रहा है तो कितनी करनी है, 4, और जबकि मानव जीवन की पूछ रहा है तो दोस्तों क्या करनी है, 10। बेसिक जानकारी ले लेना, क्योंकि हो सकता है प्रश्न पेपर में अपने यहाँ से आ जाए, क्योंकि आप लोग CTET का ही पेपर दोगे। अभी STAT का पेपर आया है, STAT में बहुत बार प्रश्न आते, हो सकता है कि रीट में भी वहाँ से प्रश्न उठा के दे दे। तो पहले इन बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में है। पर लेकिन मानव जीवन की अवस्थाओं को मनोवैज्ञानिकों ने कैसे डिवाइडेड किया है, उस चीज़ को भी आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। यदि मेरी बुक्स है तो बुक्स को भी आप साथ में ले सकते हो। देखो अपन बात कर लेते हैं मानव जीवन के विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण। सिर्फ 2 मिनट लगेगा इसको समझने में। कॉपी में मान लो नहीं है, जिन दोस्तों के पास मेरी बुक्स नहीं है तो वो लोग अपनी कॉपी में नोट डाल के भी लिख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली जो अवस्था कहलाती है वो कहलाती है कौन सी, पूर्व प्रसूति काल। अभी कहो गुरुजी ये क्या चीज़ है, देखो पूर्व प्रसूति काल, इसका मतलब आप समझ गए, गर्भावस्था को ही पूर्व प्रसूति काल का गया है। नोट डाल के लिख लेना कि गर्भावस्था को ही, क्या दोस्तों, गर्भावस्था को ही पूर्व प्रसूति काल कहा गया है, पूर्व प्रसूति काल कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पूर्व प्रसूति काल। इसको मैं यहाँ पर गर्भावस्था लिख दूँ, रेडी। जो पूर्व प्रसूति काल होता है, डिलीवरी से पहले, मतलब गर्भावस्था जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, पूर्व प्रसूति काल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए तो क्या करना है अपने को, गर्भ से जन्म तक। ये चीज़ अपने से पता है। किस किस को मालूम है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखो कि पूर्व प्रसूति अवस्था गर्भ से जन्म तक होती है। और कौन लोग इसको गलत नहीं करेगा ये भी कमेंट बॉक्स में आप लिखो कि गुरुजी यदि प्रश्न पेपर में आ जाता है तो निश्चित तौर पर ये प्रश्न हमारा गलत नहीं होगा। रेडी, पूर्व प्रसूति काल गर्भ से जन्म तक। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इसके अंतर्गत दूसरी अवस्था है, ये एक आपने लिखी, दूसरी अवस्था की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखो अब आप दूसरी अवस्था होती है दोस्तों, इसमें शैशवावस्था। कौन सी अवस्था होती है, शैशवावस्था। अब आप कहोगे गुरुजी शैशवावस्था तो 0 से 6 वर्ष तक की होती है, जन्म से कितने तक की होती है, 6 वर्ष तक की होती है। पर लेकिन आप हमको यहाँ क्या बता रहे हो दोस्तों, कभी जब क्या होता है कि एग्जामिनर का मूड ऐसा होता है कि वो आपको उलझाना चाहता है, 0 से 6 वर्ष नहीं दिया उसने, मान लो 0 से 6 वर्ष उसने नहीं दिया, तो मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ वो आपको देगा जन्म से 2 सप्ताह।
जैसे थर्ड ग्रेड भर्ती में पूछा 2012 वाली जिला परिषद भर्ती में कि शैशवावस्था होती है, लोगों ने ऑप्शन ढूंढते रह गए, 0 से 6 वर्ष मिलेगा पर, लेकिन ऑप्शन जन्म से 2 सप्ताह। मैं 2 सप्ताह को 14 दिन कह दूँ तो कोई समस्या है क्या? यहाँ पर 2 सप्ताह को मैंने 14 दिन कह दिया तो क्या समस्या है क्या? कमेंट बॉक्स में लिखो यदि कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सप्ताह को हम दिन में भी प्रश्न पेपर में आ सकता है वहाँ से। क्लियर? अब मैं आपके सामने बता रहा हूँ दूसरी अवस्था, बचपन अवस्था। कौन सी दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों साथ में ना, बचपन अवस्था। अब यहाँ पे हो सर ये अवस्था कौन सी? ये अवस्था कौन सी दोस्तों? बचपन अवस्था। यदि आपसे पूछे तो दोस्तों ये जो होती है ना, कौन सी? अपन ने अभी शैशवावस्था की बात की, 14 दिन की होती है। वैसे दोस्तों 0 से 2 सप्ताह तक की होती है, पर ऑप्शन में आपको कभी 10 से 14 दिन भी आ सकता है। 10 से 14 दिन भी अपने को पेपर में दे सकता है, तो घबराना नहीं है। मतलब 14 दिन तक की जो अवस्था होगी वो अवस्था कहलाएगी दोस्तों कौन सी? शैशवावस्था कहलाएगी। यदि आपसे बचपन अवस्था पूछता है कि बस्ता अवस्था कौन सी है, तो दोस्तों याद रखना है 2 सप्ताह। देखो यहाँ पर 2 सप्ताह खत्म हो गया, कॉपी में लिख लेना आप, 2 सप्ताह से 2 महीने तक, 2 सप्ताह से 2 महीने तक। कभी कभी क्या होता है दोस्तों 2 महीने नहीं आए तो पेपर में 8 सप्ताह आ सकता है ना, ये चीज़ भी ध्यान रख के जाना, नोट डाल के। 2 सप्ताह नहीं, 2 महीना नहीं मिले तो क्या कर सकते हैं, अपने को 8 अवस्था कह सकते हैं। ये बचपन की अवस्था हो गई। कौन सी अवस्था हो गई दोस्तों? बचपन की अवस्था हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपके सामने, इसमें चौथी अवस्था पढ़ाने जा रहा हूँ। 10 अवस्थाओं के ऊपर ने बात की कि कौन सी एज कितनी तक की होती है। देखो चौथी अवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं, वो है दोस्तों कौन सी? बाल्यावस्था। कौन सी दोस्तों? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मैंने आपने बता दिया कि जो बाल्यावस्था होती है वो 2 साल से लेकर 2 साल पे खत्म हुई, लिख लेना आप, बाल्यावस्था है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 साल से लेकर 10 साल तक की होती है। 2 साल से लेकर कितने तक की होती है दोस्तों? 10 साल तक होती है या 12 साल तक की। अब आप ये कहोगे गुरुजी ये क्या चीज़ है, 10 साल क्या है और 12 साल क्या है? दोस्तों यहाँ पर बी यानी बॉयज और जी यानी गर्ल्स, बी यानी बॉयज और जी यानी गर्ल्स, ये चीज़ भी आप लोग याद रख लेना। देखो जो बालिकाओं में होगी ये बालिका गर्ल्स, ये नहीं बी का मतलब बालिका ना दो, गर्ल्स का मतलब 10 साल तक, गर्ल्स का मतलब दोस्तों क्या? 10 साल तक। और बॉयज की जो होगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी? 12 साल तक। सब सप्ताह मत करना, इसको साल लिखना है ना, 12 साल तक। देखो अब क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक जब भी प्रश्न पेपर में आता है तो प्रश्न आ जाए बाल अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने कितने भागों में डिवाइडेड किया है। बाल अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने कितने भागों में डिवाइडेड किया है, तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा इसका 2। क्या जाएगा दोस्तों? 2। देखो यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है पेपर में, 2 भागों में डिवाइडेड किया है। यदि आपसे 2 भागों में डिवाइडेड पूछता है, 2 भागों में यदि आपसे पेपर में प्रश्न पूछता है तो दोस्तों पहली आएगी प्रारंभिक बाल अवस्था। कौन सी? प्रारंभिक बाल अवस्था, लिख लेना, प्रारंभिक बाल अवस्था। और दूसरी दोस्तों कौन सी? उत्तर बाल अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था। ये चीज़ याद रखना दोस्तों। जो प्रारंभिक बाल अवस्था होगी वो कहलाएगी 2 से 6 वर्ष तक की। कौन सी कहलाएगी? 2 से 6 वर्ष तक की, ठीक है। और जो उत्तर बाल अवस्था कहलाएगी दोस्तों 6 से 10 वर्ष तक की कहलाएगी, 6 से 12 वर्ष तक की। ये 10 वर्ष तक की कितनी? गर्ल्स की, और बॉयज की कितनी? 12 की। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया था यहाँ से, आपको मालूम हो तो CTET के एग्जाम में ये आया था, खेल खेलने की अवस्था, खेल खेलने की अवस्था। एक प्रश्न आया था दोस्तों खिलौने की अवस्था, लिख लेना दोनों नोट डाल के ना, खिलौने की अवस्था। दोनों प्रश्न मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। खेल खेलने दोस्तों खिलौने की अवस्था जो होती है ना, खिलौने की अवस्था होती है 2 वर्ष के बाद होती है। क्या होती है? 2 वर्ष के बाद होती है। और खेल खेलने की जो अवस्था होती है दोस्तों 6 वर्ष के बाद होती है, ध्यान रखना। खेल खेलने की अवस्था 6 वर्ष की, और दोस्तों खिलौने से खेलने की अवस्था जो कहलाती है वो कहलाती है कौन सी? 2 वर्ष तक की कहलाती है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो उसको यहाँ से, क्योंकि प्रश्न पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। क्लियर? अब जो अपन आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ मैं, आपको ये अवस्था भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वीं अवस्था, क्योंकि यहाँ से भी पेपर में प्रश्न आए हुए हैं। तो 5वीं अवस्था की अपन जो बात कर रहे हैं वो है तरुण अवस्था। लोगों को मालूम नहीं चलता है तरुण अवस्था कौन सी कहलाती है, तरुणावस्था, या इसको मैं प्राक किशोर अवस्था भी कह सकता हूँ, याद रखना, प्राक किशोर अवस्था भी कह सकता हूँ, प्राक किशोर अवस्था भी कह सकता हूँ। अब आपसे प्रश्न आएगा कि प्राक किशोर अवस्था, तरुण अवस्था किसको कहते हैं? दोस्तों जी का मतलब गर्ल्स, चलो पहले बॉयज की बात कर लेते हैं, बॉयज।
और गर्ल्स, दोनों के फैक्टर अलग अलग हैं, याद रख के जाना आप, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पेपर में आ गया तो अपना प्रश्न पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। बालकों की बात करता है दोस्तों, 12 वर्ष पे खत्म हुआ तो 12 से लेकर 14 वर्ष तक, 12 से लेकर 14 वर्ष तक। और दोस्तों वो 10 वर्ष में भी आ सकता है, 10 से आ सकता है, तो 11 से 13 वर्ष तक, 11 से 13 वर्ष तक, ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। बॉयज की पूछ रहा है 12 से 14, गर्ल्स की पूछ रहा है 11 से 13 वर्ष तक की अवस्था कौन सी दोस्तों? तरुण अवस्था। कौन सी अवस्था? तरुण अवस्था, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? प्राक किशोर अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राक किशोर अवस्था। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ भी सकते हो। अगली जो अपन बात करने जाते हैं दोस्तों, प्रारंभिक किशोर अवस्था। प्रारंभिक किशोर अवस्था, प्रारंभिक किशोर अवस्था, प्रारंभिक किशोर अवस्था, प्रारंभिक किशोर अवस्था की अपन लोग बातचीत करना जा रहे हैं कि प्रारंभिक किशोर अवस्था है तो वो अपने को क्या करनी है? प्रारंभिक किशोर अवस्था की यदि आपसे बात करता है तो दोस्तों 13 या 14 साल से प्रारंभ होती है। ऑप्शन में एक ही आएगा, 13 या 14 साल से प्रारंभ होती है, 17 वर्ष की अवस्था पे जाकर खत्म हो जाती है। 13 या 14 वर्ष से प्रारंभ होगी और वो किस अवस्था में जाकर खत्म हो जाएगी? 17 वर्ष पे खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों, परवर्ती किशोर अवस्था, बाद वाली परवर्ती किशोर अवस्था। ये आप 2 या 3 मिनट बने रहो बस, ठीक है। इन अवस्थाओं को आप लोग याद रख लेना है, कॉपी में नोट डाल के लिख लेना, थोड़ा सा आधा पेज ही आएगा आपका बस, क्योंकि उसके बाद गर्भावस्था को अच्छे से पढ़ेंगे। परवर्ती किशोर अवस्था, यदि आपसे पेपर में आता है कि परवर्ती किशोर अवस्था क्या है, परवर्ती किशोर अवस्था क्या है, यदि आपसे पेपर में प्रश्न आता है कि परवर्ती जो अवस्था होगी दोस्तों, याद रख लेना, ये अवस्था होगी 17 साल से लेकर 19-20 साल तक। 17 साल से लेकर 19 या 20 साल तक होगी। 17 साल से, क्योंकि 17 पर खत्म हुई है, 17 साल से लेकर 19 या 20 साल तक की अवस्था होगी। कौन सी अवस्था दोस्तों? प्रारंभिक किशोर अवस्था। प्रारंभिक किशोर अवस्था की अपन ने बात कर ली, 13 से 14 वर्ष तक की। अपन जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों वो कौन सी अवस्था? परवर्ती किशोर अवस्था। परवर्ती जो किशोर अवस्था है वो 17 से या 19 साल तक की होगी, 20 साल तक की होगी। अपन जो बात करने जा रहे हैं अगली अवस्था इसके अंतर्गत, क्योंकि अपने को पूरा पढ़ना है, क्योंकि अपन मानव जीवन के बारे में बता रहे हैं तो हो सकता है प्रश्न पेपर में आपसे आ जाए। अपन जो पढ़ने जा रहे हैं 8वें नंबर की, ध्यान रखना, यहाँ से भी प्रश्न पेपर में एक बार प्रश्न पेपर में आया हुआ था और लोगों ने यहाँ पर गलत कर दिया। ये होती है दोस्तों प्रारंभिक व्यय अवस्था। प्रारंभिक व्यय अवस्था, प्रारंभिक व्यय अवस्था। बताओगे आप लोग कहाँ पे खत्म हुई थी दोस्तों? कहाँ पे खत्म हुई थी? 20 साल पर खत्म हुई थी। कहाँ पर खत्म हुई थी? 20 साल पर। तो दोस्तों ये 21 से 40 की या 20 से 40 भी कर सकते हो। 20 से 40 या 21 साल तक की ये गृहस्थ जीवन की अवस्था कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आ जाए। गृहस्थ जीवन की अवस्था, गृहस्थ जीवन का मतलब होता है कि व्यक्ति यहाँ पर अपना गृहस्थी जीवन बसाता है या गृहस्थी बसाता है, व्यक्ति की शादी हो जाती है, फिर वो अपने घरेलू जीवन में व्यस्त हो जाता है। प्रारंभिक व्यय अवस्था कहलाएगी दोस्तों 21 से 40 तक या 20 से 40 तक की। और जो 9वें नंबर के दोस्तों, वो भी अपने लिए प्रश्न पेपर में कई बार आया हुआ है, उसको कहते हैं दोस्तों मध्यावस्था। यहाँ से प्रश्न पेपर में देखो आप क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, मध्यावस्था। मध्यावस्था होती है दोस्तों 40 से 60 वर्ष तक की। कब तक होती है? 40 से 60 वर्ष तक की। इसका एक ही प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट, बहुत जोरदार प्रश्न बनता है कि किस अवस्था में बालक, किस अवस्था में बालक अपने पूर्व, क्या दोस्तों, अपने पूर्व प्राप्त उपलब्धि। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से पेपर में बनेगा कि बालक किस अवस्था में अपने पूर्व प्राप्त उपलब्धि एवं आकांक्षा को मजबूत बनाता है। पूर्व प्राप्त उपलब्धि एवं आकांक्षा को मजबूत बनाता है, आकांक्षा को मजबूत बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य अवस्था में, क्यों बच्चे ने जो पहले जो उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं, अब उनको क्या बनाएगा? वो मजबूती बनाएगा। कुछ उसकी इच्छा है उनको वो मजबूत बनाएगा। किस अवस्था में दोस्तों? मध्य अवस्था में। नोट डाल के लिख लेना इसको अलग से ब्रैकेट में कि इस अवस्था में बालक, बालक नहीं कहलाता है दोस्तों, यहाँ पर व्यक्ति बन जाता है, ठीक है ना। इस अवस्था में मानव 40 से 60 वर्ष की अवस्था में अपनी पूर्व प्राप्त उपलब्धि एवं आकांक्षाओं को क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। अब जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं अपन, लास्ट स्टेज इसकी मानव जीवन की, क्योंकि ये भी अपने लिए प्रश्न दिया जाता है, इसको कहते हैं बुढ़ापा या सठिया अवस्था। ये आपको पता है, बुढ़ापा या सठिया अवस्था कहते हैं। बुढ़ापे में सठिया अवस्था कि बुढ़ापे में लोग सट जाते हैं, ऐसे कहते हैं कहावत में, सट जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये अवस्था 60 वर्ष से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होती है। 60 वर्ष से लेकर कब तक दोस्तों? मृत्यु पर्यंत तक होती है। इस अवस्था में व्यक्ति का शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस अवस्था में शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है?
वो ये अवस्था की दोस्तों कौन सी, बुढ़ापे की, कौन सी अवस्था, 60 अवस्था। याद रख के जाना, ये विकास की, मानव विकास की मैंने आपको 10 अवस्थाएं कंप्लीट कर दी है। किस अवस्था में क्या होता है, कौन सा फैक्टर है, एक प्रश्न मान लो आ जाता है तो यहाँ से आप लोग पढ़ के जाना है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ इसमें से अपन जो आज पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ ओनली गर्भावस्था को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, गर्भावस्था को पढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अपने को पेपर में गलत नहीं करना है। कॉपी में नोट डाल के लिख लेना गर्भावस्था। पहले मैं आपको इसके जो संबंधित प्रश्न है वो आपको बता देता हूँ। गर्भावस्था, गर्भ से जन्म तक। गर्भावस्था दोस्तों क्या, गर्भ से जन्म तक। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आंसर यही होगा। दूसरा, एक बच्चे की गर्भ में रहने की अवधि महीने में पूछे तो आपसे कितना करना है, 9 माह। ये आपको अपन पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अवधि पूछता है, दिनों की संख्या पूछता है तो 280 दिन। अधिकतम पूछता है आपसे कि बच्चा गर्भ में अधिकतम कितने दिन रहेगा, तो कितना करना है अपने को, 330 दिन। कितना दोस्तों, 303 दिन। और दोस्तों न्यूनतम पूछता है, क्या पूछता है, न्यूनतम पूछता है कि न्यूनतम बच्चे की गर्भ में रहने की जो अवधि है वो कितनी कहलाएगी दोस्तों, 180 दिन या 6 महीने, या 6 महीने। और दोस्तों यही वो सप्ताह की बात करने लग जाता है कि गर्भावस्था में बच्चा सप्ताह कितने, सप्ताह की जो अवधि होती है वो 40 सप्ताह। क्या करना है अपने को, 40 सप्ताह करना है। स्क्रीनशॉट ले लो उसको कि गर्भावस्था में बच्चा, गर्भावस्था में बच्चा गर्भ से जन्म तक, महीना पूछता है तो 9 महीने, दिन में पूछता है तो 280 दिन, अधिकतम पूछता है तो 330 दिन, न्यूनतम पूछता है 330 दिन हो गया, न्यूनतम पूछता है तो 6 महीने, और दोस्तों सप्ताह पूछता है तो 40 सप्ताह तक। रेडी, गर्भावस्था। यदि इसमें से मान लो इस तरीका के अलग अलग ऑप्शन आ जाए तो सबसे पहले अपने को करना है गर्भ से जन्म तक कंप्लीट। इसको जन्म से पूर्व की अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं, जन्म से पूर्व की अवस्था। देखो बालक ने जन्म लिया, लिख ही लो आप, ठीक है, भूल जाओगे। इसको अवस्था को, किसको, गर्भावस्था को जन्म से पूर्व की अवस्था कहते हैं। जन्म से पूर्व की अवस्था, पेपर में आ जाए जन्म से पूर्व की अवस्था किसको कहेंगे, गर्भावस्था को, या प्रसूति काल की अवस्था। प्रसूति, ये बता दें, प्रसूति काल, पूर्व प्रसूति काल। क्या दोस्तों, पूर्व प्रसूति काल की अवस्था। नोट डाल के लिख लेना, जन्म से पूर्व की अवस्था है पूर्व प्रसूति काल की अवस्था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसको। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से पढ़ना कि गर्भावस्था क्या है। देखो गर्भावस्था की हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कि प्रश्न आ जाए गर्भावस्था को मनोवैज्ञानिकों ने कितने भागों में डिवाइडेड किया, तो तीन भागों में। यदि प्रश्न पूछे गर्भावस्था को मनोवैज्ञानिकों ने कितने भागों में डिवाइडेड किया, 3 भागों में। सबसे पहली जो अवस्था कहलाएगी दोस्तों वो कहलाएगी कौन सी, बीज अवस्था। एज ऑफ फैक्टर याद रख के जाना, याद रखना। गर्भावस्था की जो अपन बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना, पेरेंटल स्टेज की जो अपन बात करने जा रहे हैं, बीजावस्था, इसी अवस्था को डिंबावस्था कहते हैं। बहुत बार आया वो प्रश्न है, डिंबावस्था, बीजावस्था। और ध्यान रखना दोस्तों, रोपण अवस्था, रोपण अवस्था या रोपणावस्था, ठीक है ना, रोपण अवस्था। देखो इससे जो प्रश्न आएगा पेपर में, एज ऑफ फैक्टर की गर्भावस्था 3 भागों में, बीजावस्था, डिंबावस्था या रोपण अवस्था। यहाँ से जो प्रश्न पेपर में आपसे आता है तो वो आपको कैसे करना है। तो बीजावस्था जो दोस्तों बालक की होगी वो 0 से 2 सप्ताह की होगी, याद रखना, 0 से 2 सप्ताह, ठीक है, या 14 दिन, ठीक है। इस अवस्था में जो बच्चे की जो आकृति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिख लेना। बीज अवस्था में जो बच्चे की जो आकृति होती है एक अंडे के समान होती है। क्या होती है दोस्तों, एक अंडे के समान होती है या एक बीज के समान होती है। ये चीज़ तो आपको पता है कि इस अवस्था में जो बच्चे की जो आकृति होती है वो एक अंडे के समान होती है, बीज के समान होती है। उस अवस्था को क्या कहते हैं, इसको नोट डाल के लिख लेना। इस अवस्था को युक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, युक्ता। प्रश्न आ जाए किस अवस्था में युक्ता होता है, किस अवस्था में युक्ता होती है दोस्तों, कौन सा आंसर आएगा, बीजावस्था। दोस्तों याद रख लेना, यदि इसका इंग्लिश में भी यदि आपसे पूछ ले कि इसको हम क्या कहेंगे, तो दोस्तों ये प्रश्न भी अपने को याद देना चाहिए, जाइगोट, जाइगोट या जीगोट, ठीक है दोस्तों, जीगोट। प्रश्न पेपर में कई बार आया हुआ है कि युक्ता किस अवस्था में होता है, बीज अवस्था में होता है, 0 से 2 सप्ताह या दोस्तों 14 दिन, जिसमें आकृति अंडे या बीज के समान होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, युक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, युक्ता कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं आपको दूसरी अवस्था बताऊंगा। रेडी, ठीक है।
बीजावस्था को डिम्बावस्था, रोपण अवस्था, 0 से 2 सप्ताह है दोस्तों, कौन सा 14 दिन। आकृति इसमें कंडे या बीचे समान होती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग युक्ता कहते हैं, जिसको जीगोट कहते हैं। कंप्लीट, ओके सर। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं इसके अंतर्गत बीज अवस्था अपने कंप्लीट कर ली। दूसरी अवस्था जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें भ्रूणावस्था। कौन सी? भ्रूणावस्था, ध्यान रखना। इसको कहते हैं अपन लोग क्या? भ्रूणावस्था, पिंडावस्था। भ्रूणावस्था या दोस्तों क्या पिंडावस्था कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भ्रूणावस्था कितनी होती है दोस्तों? 14 दिन से लेकर 14 दिन से लेकर या 2 सप्ताह से लेकर 14 दिन से लेकर 2 सप्ताह से लेकर दोस्तों 2 महीने तक। याद रखना, वो 2 सप्ताह तक थी पहले बीज अवस्था। 14 दिन से लेकर या 2 सप्ताह से लेकर कितनी? 2 महीने तक। इस अवस्था में दोस्तों शरीर का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस अवस्था में शरीर का निर्माण होता है? अपन ने भी इसकी अभिवृद्धि की बात की। शारीरिक विकास बच्चे का 14 दिन से प्रारंभ होता है। बच्चे का शारीरिक विकास 14 दिन से प्रारंभ होता है, अर्थात 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होता है, 20 साल तक होता है। ठीक है, शरीर का निर्माण होता है। प्रश्न आ जाए कि बच्चे के विकास की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी? गर्भावस्था की। गर्भावस्था की इंपॉर्टेंट लिख लेना, नोट डाल के नहीं। गर्भावस्था में क्या दोस्तों? गर्भावस्था में बालक के विकास की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? गर्भावस्था में बालक के विकास की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? बालक के विकास की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? याद रखना, इसका आंसर क्या जाएगा? भ्रूणावस्था या पिंडावस्था कि बालक के विकास की, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे का क्या होता है? शरीर का निर्माण होता है, इसलिए इस अवस्था में बच्चे की भ्रूणावस्था को बालक के विकास की सब गर्भावस्था में और वैसे बालक के विकास की यदि पूछ लेना, देखो ऐसे ही पूछ ले कि बालक के विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी, तो बाल अवस्था करनी है। याद रखना, बालक के विकास की महत्वपूर्ण अवस्था बाल अवस्था। पर लेकिन गर्भावस्था में यदि प्रश्न पूछता है तो दोस्तों भ्रूण अवस्था ये लिख लेना। गर्भावस्था में बालक के विकास की महत्वपूर्ण अवस्था, और नोट डाल के लिख लेना दोस्तों जबकि क्या? जबकि बालक के विकास की महत्वपूर्ण अवस्था, बालक के विकास की महत्वपूर्ण अवस्था। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा उसका क्या? बाल्यावस्था। स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, उसको लिख लेना। गर्भावस्था में बालक के विकास की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी? भ्रूणावस्था। कौन सी दोस्तों? भ्रूणावस्था। और जबकि बालक के विकास की जो अवस्था कहलाएगी वो कौन सी कहलाएगी? बाल्यावस्था कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी दोस्तों? बाल्यावस्था कहलाएगी। नेक्स्ट, आपने स्क्रीनशॉट लिया इसका? अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दो, और क्या है, समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दो, और बाकी का कॉपी में नोट करते चलो। अब जो मैं आपको तीसरी अवस्था पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें गर्भावस्था में, वो भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उसको कहेंगे अपन कौन सी? गत्यात्मक शिशु की अवस्था। देखो जिस चीज़ की अपन बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी अब आप कहोगे कि सर देखो भ्रूण अवस्था अपन पढ़ रहे थे, बीज अवस्था कंप्लीट हो गई थी। मैं आपको इसमें से बीज अवस्था संबंधित एक चीज़ और बता देता हूँ कि बीज अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने 3 भागों में डिवाइडेड किया। सॉरी, भ्रूण अवस्था की हम बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? एक बार और लिख लेते हैं, भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था क्या है? जिसके अपन ने बात की 2 सप्ताह से लेकर कितना 2 महीने तक होता है। ठीक है ना। इसमें 3 परत, इसका निर्माण 3 परत द्वारा होता है। इसका जो निर्माण होगा वो कितनी परतों द्वारा होगा? 3 परतों द्वारा होगा। किसका? भ्रूण अवस्था को। तीनों परतों के मैं आपको नाम लिखा रहा हूँ, ध्यान रखना। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। ठीक है दोस्तों। दूसरा यदि आपसे पूछता है कि दूसरा क्या है? मीसोडर्म। क्या? मीसोडर्म लिख लेना आप, है ना। एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है ना। एंडोडर्म, एक्टो, मीसो, एंडोडर्म। अब आप ये कहोगे दोस्तों ये क्या है? ये दोस्तों बाहरी परत होती है। ये बच्चे क्या होती है? बाहरी परत होती है। ये दोस्तों क्या होती है? बच्चे की मध्य परत होती है। ठीक है। और अपन जो इसकी बात करें ये सबसे अंदर की परत होती है, सबसे अंदर की परत। ये सबसे अंदर की परत होती है। ये मेरी बुक में भी दे रखा है अच्छे से सारणी बना करके, मैंने इसको इंडेक्स में समझा रखा है कि ये भी यहाँ से प्रश्न पेपर में आ जाता है। यदि प्रश्न आपसे पूछे कि भारी परत, भारी परत का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या बनते हैं? प्रश्न आ जाए त्वचा। देखो बच्चे की त्वचा बनेगी, नाखूनों का विकास होगा, बच्चे के दांत भी आएंगे। किसमें? इस अवस्था में। त्वचा हो गया, दांत हो गए दोस्तों। बच्चे का जो भारी दिखेगा, बच्चे के बाल किस अवस्था में? इस अवस्था में। ठीक है ना। त्वचा पूछ ले, नाखून पूछ ले, दांत पूछ ले, बाल, तो कौन सी परत होगी? एक्टोडर्म। और दोस्तों जो बच्चे की जो मीसोमर्म है, इसमें सिर्फ ओनली बच्चे की मांसपेशियों का विकास होता है।
बच्चे की मांसपेशियों का विकास होता है। ठीक है, किसमें? मेसोडर्म में। और दोस्तों जो नेक्स्ट अपन चर्चा करने जा रहे हैं एंडोडर्म में। किसमें? एंडोडर्म में, जिसमें सबसे अंदर की परत, जिसमें मस्तिष्क हो गया, अपने को दिखता नहीं है सबसे, मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गया, श्वसन नली हो गई, क्या हो गई? श्वसन नली हो गई, पाचन शक्ति हो गई। ठीक है दोस्तों, क्या हो गई? पाचन शक्ति हो गई, फेफड़े हो गए, लीवर हो गया। और बता देता हूँ मैं आपको, लिख लेना आप भले, आप अच्छे समझ सकते हो इन चीज़ों को। मैं आपको अच्छे समझा दिया कि जो बच्चे की जो भ्रूण अवस्था है वो 3 परतों से मिलकर बनती है। कितनी परतों से मिलकर बनती है? 3 परतों से मिलती बनती है। पहला एक्टोडर्म, दूसरा मीसोडर्म, तीसरा एंडोडर्म। एक्टोडर्म को बाहरी परत कहते हैं, मीसोडर्म को मध्य परत कहते हैं, और एंडोडर्म को सबसे अंदर की परत कहते हैं। आपसे मिलवाता है, मान लो मैच करवाता है, तो इनको भी मिला लेना। सही मिलाना आप कि एक्टोडर्म ये कहलाएगा, मीसोमर मध्य कहलाएगा, और ये इसमें सिर्फ बच्चे के जो भारी चीज़ होते हैं उन पर, जैसे त्वचा हो गया, नाखून हो गए, दांत हो गए, बाल हो गए। मध्य परत में सिर्फ बच्चे की मांसपेशियों विकास होता है, जिसमें मस्तिष्क, हृदय, श्वसन नली, पाचन शक्ति, फेफड़े, लीवर आते हैं, वो एंडोडर्म के अंतर्गत आते हैं। क्लियर दोस्तों? अब लास्ट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, तीसरी अवस्था, गर्भस्थ शिशु के। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। समझ में आ गया? क्लास को लाइक कर दो दोस्तों, याद रखना यदि समझ में आ रहा है तो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न आ गया तो वो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। लिया आपने स्क्रीनशॉट? समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखो यस या नो। अगली बातचीत करें अपन अगली अवस्था की। दोस्तों गर्भस्थ शिशु की अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है, तीसरी अवस्था कहलाएगी वो कौन सी? गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था दोस्तों 8 महीने बाद, या 8 महीने बाद नहीं दोस्तों, 8 सप्ताह बाद, याद रखना है ना, सॉरी, 8 सप्ताह बाद या 2 माह बाद, 8 सप्ताह बाद या 2 महीने से जन्म तक। क्या दोस्तों इसका क्या राइट आंसर है? 8 सप्ताह या क्या 2 महीने से कितनी होती है दोस्तों? जन्म तक होती है। इसमें क्या होता है, प्रश्न आ जाए किस अवस्था में बच्चा पीड़ा का अनुभव, इसमें बच्चे को पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस अवस्था में बच्चे को पीड़ा का अनुभव नहीं होगा, किसी प्रकार की संवेदना नहीं होगी बच्चे को इसमें। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न बताने जा रहा हूँ मैं आपको, इसमें जो इस अवस्था में जो बच्चे का विकास होगा, इस अवस्था में जो बच्चे का विकास होगा, कल अपन पढ़ चुके हैं, बच्चे का विकास करता होता है सिर से पैर की ओर। इस अवस्था में जो बच्चे का विकास होगा वो क्या होगा दोस्तों? सिर से पैर की ओर होगा, याद रख लेना। और इस अवस्था में तीसरे महीने में, इस अवस्था में तीसरे महीने में, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या यहाँ पर? इस अवस्था में तीसरे महीने में, 2 महीने के बाद बातचीत की। इस अवस्था में तीसरे महीने में जो बच्चे में है, उसमें दोस्तों स्वाद इंद्रियों का विकास प्रारंभ हो जाएगा। गर्भावस्था में स्वाद इंद्रियों का विकास, स्वाद इंद्रियों का विकास हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, 5वें महीने में यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि 5वें महीने में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिशु में दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है। शिशु में दांतों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। दांतों का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा किस अवस्था में? गर्भावस्था में, 5वें महीने में। पर लेकिन दोस्तों याद रखना, बच्चे में दांत निकलना कब प्रारंभ होती है? तो निर्माण प्रारंभ होगा, दांत निकलना प्रारंभ। यदि प्रश्न की लैंग्वेज आ जाए, दांत निकलना प्रारंभ होते हैं जन्म के 6वें महीने बाद। जन्म के 6 माह बाद बच्चे में दांत आना क्या होते हैं दोस्तों? प्रारंभ होते हैं। ठीक है, याद रख लेना। 6 से जो 9 महीने के जो मध्य शिशु पूर्ण, मतलब इस महीने में, जैसे अपन ने बात की 5 महीने तक की, और इस अवस्था में दोस्तों 6 महीने में अधिकतम बच्चे की गर्भावस्था में न्यूनतम आयु होती है 180 दिन, और 9 महीने तक बच्चा गर्भ में रहता है। दोस्तों 6 से 9 महीने तक बच्चे का पूर्ण शरीर, मतलब पूर्ण शरीर परिपक्व हो जाता है। याद रख लेना, प्रश्न आ जाए कि गर्भावस्था में बच्चे का किस महीने से और किस महीने तक बच्चे का शरीर पूर्ण परिपक्व हो जाएगा, तो दोस्तों उसका राइट आंसर जाएगा 6 से 9 महीने तक शिशु का जो शरीर है, बच्चे का शरीर, वो क्या जाएगा दोस्तों? पूर्ण परिपक्व हो जाएगा। और ध्यान रख लेना, एक प्रश्न बताने जा रहा हूँ मैं आपको, नोट डाल के नहीं, कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का, बालकों, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिख लेना कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं को गर्भाधान अधिक होता है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, नोट डाल के नहीं अलग से, कि बालकों की अपेक्षा
गर्ल्स का मतलब बालिकाओं का गर्भाधान अधिक होता है। अभी आप कहोगे कैसे, देखो गर्भाधान अधिक होता है, ये चीज़ मैं आपको लिख लेना नोट डाल के, बालकों की अपेक्षा जो बालिकाओं का गर्भाधान अधिक होता है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि बालिकाएं ज़्यादा समय तक गर्भावस्था में रहती है और बच्चे का मतलब जैसे कहने का मतलब है कि बच्चा बालिका 270 तक रह सकती है, बच्चा 265 दिन तक गर्भ में रह सकता है, या बालिका 280 दिन तक रह सकती है तो बालक 275। तो गर्भाधान में जो बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का गर्भाधान अधिक होता है। यदि प्रश्न आ जाए तो उसको अपने को राइट करना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है और मैं आपको इससे संबंधित 2 या 3 प्रश्न बता देता हूँ कि एक बच्चे का शारीरिक विकास तीव्र गति से किस अवस्था में होगा। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा गर्भावस्था। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप। इस क्लास को मैं पूर्ण करने जा रहा हूँ क्योंकि इससे संबंधित जो भी प्रश्न बताऊंगा आपको 2 प्रश्न बताऊंगा इसका, फिर कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग जो भी कुछ होगा। गर्भावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास, गर्भावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। स्क्रीनशॉट लिया आपने? देखो 2 प्रश्न बताऊंगा मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। बच्चे का शारीरिक विकास कब प्रारंभ होगा? गर्भावस्था में, ये अपने को पता है। पर शारीरिक विकास तीव्र गति से किस अवस्था में होगा? तब भी अपने को क्या करना है? गर्भावस्था, शैशवावस्था नहीं करना है। शैशवावस्था में ध्यान रखना दोस्तों ज़्यादा होता है। तीव्र का मतलब बहुत जल्दी, 9 महीने में दोस्तों बालक बन जाता है, 9 महीने में बालक बन जाता है। इसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जो कल क्लासेज होगी मान लो शारीरिक विकास होगा उसमें पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। और दोस्तों याद रखना बच्चे का मानसिक विकास भी, ये प्रश्न लिख लेना कि बच्चे का मानसिक विकास भी किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? गर्भावस्था में प्रारंभ हो जाता है। बच्चे का तीव्र शारीरिक विकास होगा गर्भावस्था में प्रारंभ होगा, गर्भावस्था में बच्चे का मानसिक विकास भी प्रारंभ होगा गर्भावस्था में, और बच्चे में मांसपेशियां भी किस अवस्था में बनेंगी दोस्तों? गर्भावस्था में। दोस्तों आज की क्लास में मैंने सब चीज़ें कंप्लीट कर दिया है। जो बच्चे नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपकी क्लास यदि मिस हो जाएगी तो आपको मालूम नहीं चलेगा क्योंकि सारा विकास हम लोग पढ़ रहे हैं। और दोस्तों क्लास यदि पसंद आई तो दोस्तों को जरूर से जरूर आप शेयर करो और क्लास को लाइक करो। और क्लास में बनाए रहने के लिए आपके लिए तहे दिल से दोस्तों थैंक यू।